एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी ब्लेफराइटिस। ठीक है, ब्लेफराइटिस जो है ना मेनली दैट्स द इन्फ्लेमेशन, द सब एक्यूट एंड द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द eyelid. ठीक है, eyelid margin, and there are mainly two types of the blepharitis: the interior blepharitis and the posterior one. In interior we're gonna have two, the infective, which is also called the ulcerative and staphylococcal, and second one is non-infective, the squamous one, and the seborrheic one. The posterior one is called as the meibomianitis. ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं इंटीरियर फ्लिबराइटिस। ठीक है, अच्छा, अब इंटीरियर में हमारे पास अल्सरेटिव आ जाता है। अल्सरेटिव में क्या होता है? मेनली देयर इज़ द अल्सरेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशंस होती हैं मेनली किसकी होती हैं? जो ज़ील और मॉल जो ग्लैंड्स हैं उनकी, और आईलैशेस की। ठीक है, आईलैशेस के जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशंस जो है स्टेफ ऑरिस जो है इसका, और एपिडर्माइटिस जो है इसका कॉज है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस का। ठीक है, फीचर्स में क्या होता है? पेशेंट जब आता है ना तो वो सिम्टम्स लेकर आता है ना, बताता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में इरिटेशन होती है। ठीक है, ख़ारिश भी होती है उसके साथ साथ। ठीक है, फिर इसके बाद जब आंसू भी आ रहे होते हैं। ठीक है, इरिटेशन है, ख़ारिश हो रही है, आंसू आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मेरी आंखें ऐसे चिपक रही होती हैं। ठीक है, रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरी आंखें ऐसे चिपक रही होती हैं, ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेज़ होती हैं। ठीक है, और रोशनी से भी मुझे जो है ना तकलीफ़ होती है। ठीक है, ये डॉक्टर को पेशेंट बताता है। क्या होता है कि वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखें जलती हैं। ठीक है, इरिटेशन होती है उसमें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वो इरिटेशंस हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा इचिंग, ख़ारिश हो रही है, लेक्रीमेशंस, पानी निकल रहा है उससे। ठीक है, फोटोफोबिया मतलब उसको वो रोशनी से उसको तकलीफ़ होती है। ठीक है, इसके अलावा उसकी ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेज़ होती हैं। ठीक है, अब डॉक्टर क्या देखता है? डॉक्टर को उसमें हमारे पास वो क्लस्टर्स नज़र आते हैं। ये तो सही है कि आईलिड जो है वो इन्फ्लेम्ड होगी, रेड होगी, एडिमेटस होगी, ये तो ठीक है। लेकिन डॉक्टर को पस जो है ना वो ये जो अल्सरेटिव है ना उसमें पस होती है और क्लस्टर्स नज़र आते हैं। ठीक है, क्रस्ट नज़र आते हैं, क्लस्टर नहीं, क्रस्ट। क्रस्ट वो सूखी हुई चीज़ क्रस्ट नहीं होती, उस वो नज़र आते हैं। ठीक है, अब जब आप क्रस्ट को आप स्क्रैच करते हो ना तो आपको उसके नीचे अल्सरेशंस नज़र आती हैं। ठीक है, अच्छा, और इस क्रस्ट की वजह से आपकी आईलैशेस जो होते हैं ना ऐसे चिपक जाती हैं सारी। ठीक है, अब इसी कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है ना, तो कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आईलिड इन्वॉल्व होता है। तो आईलिड में हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। ठीक है, एक हमारे पास ये जो है मेडरोसिस कॉज कर सकता है। ठीक है, मेडरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ लैशेस। ठीक है, लैशेस लॉस हो जाती हैं। ठीक है, मेडरोसिस में। फिर ट्रैकियोसिस है। ठीक है, ट्रैकियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो मिस डायरेक्शन ऑफ द लैशेस टूवर्ड द ग्लोब होता है। ठीक है, इसके अलावा पोलियोसिस होता है। पोलियोसिस में क्या होता है कि आपकी जो आई लैशेस का कलर होता है ना बिल्कुल लॉस हो जाता है। ठीक है, पेटोसिस है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड होता है, और रीअकरेंस ऑफ द स्टाई एंड दी चैलोजोन होता है। ठीक है, अच्छा जी। देन सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज़ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में कंजक्टिवाइटिस होता है। कौन से कंजक्टिवाइटिस होते हैं? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक है, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ स्टेफिलोकोकल। ठीक है, और कॉर्निया में मेनली केराटाइटिस होता है, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में क्या करते हो आप अल्सरेटिव वन के? सबसे पहले आप जो है आईलिड की हाइजीन का ख्याल रखते हो। हाइजीन का आप कैसे ख्याल रखते हो कि आईलिड पे जो ये जो लैशेस है ना इस पे आपका ये जो वो होते हैं क्रस्ट है ये ना बने, टॉक्सिन्स ना जमा हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो? बेबी शैम्पू आता है। ठीक है, 25 ml। ठीक है, बेबी शैम्पू आपने लेना होता है। ठीक है, 25% सॉरी, उसको लेना है आपने और उसको आपने वॉश करना है आंखों को। ठीक है, और कुछ देर बाद करना है। ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस ए डे तो करना है। तो उससे क्या होगा कि जो क्लस्टर्स हैं ना, क्रस्ट जो हैं वो नहीं बनेंगे आंखों पे। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देते हो। एंटीबायोटिक में आप क्लोरामफेनिकोल वगैरह, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह देते हो। ठीक है, और इसके अलावा ट्रॉपिकल स्टेरॉइड देते हो। ठीक है, जिसमें आप फ्लोरोमेथनॉल देते हो। ठीक है, मेथलोन, और आर्टिफिशियल ट्रेड्स वगैरह देते हो। ठीक है, अच्छा जी,
क्या है, आईलिड जो है उसकी हाइजीन का ख्याल रखना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक में आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन और क्लोरामफेनिकोल वगैरह दी है। स्टेरॉइड दिए, स्टेरॉइड में हमने फ्लोरोमेथानोलोन वगैरह दी है और आर्टिफिशियल ट्रेस दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्क्वेमस ब्लेफराइटिस, ठीक है। स्क्वेमस ब्लेफराइटिस जो होता है ना, इसमें हमारे पास मेनली सेम चीज़ है जैसे अल्सरेटिव में था, इसमें भी वही उन्हीं जगहों की इन्फ्लेमेशन है, ज़ी सोलमॉल और आई लैशेस के फॉलिकल्स की, ठीक है। अब इसमें जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो अननोन है, जबकि जो अल्सरेटिव है उसमें नोन था, ठीक है। फिर इसके बाद जब पेशेंट आता है ना डॉक्टर के पास, तो उसमें क्या होता है कि वो डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में ऐसे वाइट वाइट फ्लेक्स आते हैं, ऐसे डैंड्रफ लाइक अपीयरेंस मेरी आई लैशेज़ में पड़ी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे थोड़ी बहुत इरिटेशन भी होती है, थोड़ी बहुत मुझे डिस्कम्फर्ट भी होती है। इसके अलावा इचिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन होती ज़रूर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे थोड़े बहुत उस जो पार्टिकल्स होते हैं ना उस वैक्सी सब्सटेंसेस और इन चीज़ों की वजह से, तो मेरी आंसू भी थोड़े बहुत आ रहे होते हैं। तो अब डॉक्टर क्या देखते हैं, तो डॉक्टर को तो एक वो फ्लेक्स नज़र आ जाती हैं, वाइटिश फ्लेक्स होती हैं, ठीक है। एक डॉक्टर को जो है वो वैक्सी अपीयरेंस, शाइनी वैक्सी अपीयरेंस नज़र आना शुरू हो जाती है, रेडनेस वगैरह, टेलेंगेक्टिशिया वगैरह, जिसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ऐसे डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई लैशेस ग्रीसी वगैरह ये चीज़ें ना, एडिमेटस वगैरह, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट कैसे करते हो, ट्रीटमेंट वही है कि आपने सबसे पहले हाइजीन का ख्याल रखना है, हाइजीन के बाद एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटीबायोटिक्स के बाद स्टेरॉइड देने और आर्टिफिशियल टेयर्स लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, ठीक है। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस को हम मियोबोमिनाइटिस कहते हैं। मियोबोमिनाइटिस में क्या होता है, पोस्टीरियर में क्या होता है कि मेनली जो मोबोमियन ग्लैंड है ना, उसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन, इसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है मोबोमियन ग्लैंड की ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास हाइपर सिक्रेशन ऑफ मोबोमियन ग्लैंड होता है, फैट्स की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब फैट्स की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उस फैट्स की वजह से जब पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरी आंखें जलती हैं, दैट्स द पॉइंट, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आई बिकॉज ऑफ द फैटी एसिड सिक्रेशंस, ठीक है। इसके अलावा जब डॉक्टर देखेगा तो उसको उसमें आंखों में वाइट फ्रॉथ सिक्रेशंस नज़र आएंगी, ठीक है, ऑन आईलिड मार्जिन्स एंड सेंटर, ठीक है। इसके अलावा ऑरिफिस ऑफ मोबिनियन ग्लैंड शोज पाउटिंग एंड आर कैप्ड बाय स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। फिर इवर्जन ऑफ आईलिड में शो डक्ट of gland as vertical shiny line through tarsal conjunctiva. Oily secretion come out with the gland are mass, ठीक है। सही है। मसाज, ऑयली सिक्रेशन तब निकलती है जब ग्लैंड को आप मसाज करते हो। क्या होता है कि डॉक्टर तो वो डॉक्टर को पास पेशेंट जब आता है वो तो कहता है कि मेरी आंखें जलती हैं, डॉक्टर जब देखते हैं तो उसको वो स्टार्ची अपीयरेंस भी नज़र आती है। इसके अलावा ग्लैंड्स भी देखता है तो ग्लैंड्स भी इन्फ्लेम्ड होते हैं इसलिए, ठीक है। इसके अलावा जब वो ग्लैंड को ऐसे रब करता है, मसाज करता है, तो उससे ऑयली सिक्रेशंस भी निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑरिफिस ऑफ मोबोनियन ग्लैंड जो होता है वो भी इन्फ्लेम्ड होता है, ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट आप क्या करते हो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस की, एंटीबायोटिक्स देते हो। एंटीबायोटिक्स में आपने टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन देनी होती है, ठीक है। इसके अलावा आई की हाइजीन का ख्याल रखते हो, ठीक है। स्टेरॉइड्स देते हो, आर्टिफिशियल ट्रेस देते हो। दैट्स इट, we're done with the blepharitis. If you guys have any question, you guys can ask, and thank you. Jazakallah.